दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अहम अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआ ज़हरा के वालिद मेहंदी काज़मी ने सिंध हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की है और उस एप्लीकेशन में जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है वो इंतहाई अहम है। और उस मौक़िफ़ के बाद अगर उस पर सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो आज से इस समात जिसने शुरू कर दी है वो इस पे जल्द फैसला सुनाता है, तो जिस शख्स ने, जो ज़हीर नमी नौजवान है जिसने दुआ ज़हरा को अगवा किया, वर्गलाया और उन्हें कराची से पंजाब लेके गया, उसके लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना हो सकती है ये एप्लीकेशन में मेहंदी काज़मी ने जो मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने ये कहा कि दुआ जिस दिन अपने घर से लापता हुई थी, जिस दिन उसको अगवा किया गया था, उस दिन उसकी उम्र 13 साल 11 माह और 9 दिन थी। जबकि मेडिकल जो उसकी बोन्स की इंस्पेक्शन की गई थी उन्होंने 17 साल बताई थी। जबकि अब मेडिकल जो बोर्ड बना है, इन्होंने उस पहली जो उसका मेडिकल टेस्ट हुआ था उसको जुठला दिया है और उन्होंने दुआ ज़हरा की उम्र अभी 15 से 16 साल के दरमियान बताई है, जबकि वो 16 साल से नहीं, तकरीबन 15.5 साल हो सकती है। तो इसके सिंध के कानून और पंजाब के कानून और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अब दुआ ज़हरा का जो निकाह हुआ था जिस पे उसकी उम्र 18 साल लिखी गई थी, वो निकाहनामा भी जाली है और उसको जो वर्गलाया गया, उसके साथ निकाह किया गया, ये सारा ड्रामा जो है ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, ये सब कुछ जाली निकला। दुआ को वर्गलाया गया, वो एक छोटी बच्ची थी जो ना पाकिस्तान के कानून और ना शरीयत के कानून के मुताबिक इस वक्त वो अहल थी शादी की, क्योंकि वो वली के इजाज़त के बगैर निकाह हुआ था। तो वो इससे पहले भी उलमा इकराम के फतवा भी आ चुके हैं कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह होते ही नहीं। ये एक ड्रामा रचाया जाता है और उसको मुल्की कानून की आड़ में किया जाता है। अब मुल्की कानून भी उससे जो है वो बरी हो चुका है, मुल्की कानून उस पर लागू नहीं होता। तो इसके बाद ये सारा जो केस है ये सिर्फ और सिर्फ एक जुर्म है और ये एक बच्ची को वर्गलाने का केस है। अब उस दरख्वास्त पे 2 रुकनी बेंच बन गया है और वो आज से इस पे समाअत करेगा। अगर उसका फैसला आ जाता है तो इसमें अगर दुआ ज़हरा के साथ जिनसी ज़्यादती कहीं साबित हो जाती है तो ज़हीर को सख्त सज़ा मिलेगी और वो उसका एक बुरा अंजाम होगा। ये इस वक्त जो केस है ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है, हमारी रियासत के लिए और हमारे सब जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं उनके लिए। क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब भी इस तरह का केस सामने आता था, जब भी इस तरह के वाक़यात सामने आते थे, तो उसे या तो इज़्ज़त के नाम पे, शर्म के नाम पे, गैरत के नाम पे खामोश किया जाता था, खामोश हो जाता था, या फिर बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता था। जबकि मेहंदी काज़मी ने एक नया रास्ता अपनाया, उन्होंने कानून पे एतमाद किया, उन्होंने अदालतों पे एतमाद किया और कानूनी तौर पर इस जंग को लड़ने का फैसला किया। कोई शख्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। जब दुआ घर से गायब हुई, उसके बाद जब क्लियर हो गया कि उसने निकाह कर लिया, उसकी वीडियो आई, तो अमूमन ऐसे केसेस में जब वो वीडियो आ जाती है, जब मजिस्ट्रेट के सामने जब बयानात हो जाते हैं तो वालिदैन हैंड्स अप हो जाते हैं और यहीं से ये एक रीत निकलती है और बाकी भी बच्चों के दिमाग खराब होते हैं, वो भी इस तरह के इकदाम उठाते हैं। जबकि मेहंदी काज़मी ने ना तो सरेंडर किया, ना ही उन्होंने इस केस का पीछा छोड़ा और ना ही उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा। कल की जो उनकी प्रेस टॉक थी जिसमें उन्होंने आंखें झुका के एक छोटा सा जुमला कहा कि उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी की मोहब्बत के लिए, एक छोटी सी मेरी काविश थी जो मैं उसमें कामयाब हो गया और उसकी उम्र का सही तयन किया जा चुका है। अब कुछ ही दिनों में दुआ जो है वो वापस अपने वालिदैन के पास आ जाएगी। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि उनकी मोहब्बत दुआ के साथ पहले भी जैसे पहले थी और अब भी वैसी रहेगी और पूरी फैमिली की मोहब्बत दुआ के साथ वैसी रहेगी। ये एक एग्जाम्पल सेट की गई है और ये एग्जाम्पल पाकिस्तान के तमाम उन नौजवानों के लिए है, तमाम उन बच्चों के लिए है और उन वालिदैन के लिए है कि अगर कोई इस तरह का स्टेप लेता है तो उसके पीछे बेशुमार चीज़ें हैं जो आपको वापस भेज सकते हैं। अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर अगर आप इस तरह का स्टेप उठाते हैं तो आप कहीं ना कहीं पे वापस आपके पास जाने के रास्ते मौजूद होते हैं और आपको जो इससे पहले जिस तरह से हमें दिखाया गया कि अगर आप उसका पीछा नहीं करेंगे तो वो आपकी मर्जी से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो वो मुश्किल हो चुका है। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह ने के बाद।